हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस वीडियो में लूसेंट सामान्य ज्ञान से लेकर आया हूं, जो कि सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं सबसे पहला प्रश्न की ओर। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। A is the right answer, जूल। कार्य का एसआई मात्रक या मात्रक पूछे, जूल। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। ए इज द राइट आंसर, दूरी की। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, चुंबकीय क्षेत्र का। ए इज द राइट आंसर, विद्युत धारा का। पार्सेक इकाई है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। पार्सेक इकाई है। ए इज द राइट आंसर, दूरी का। दाब का मात्रक है पास्कल, डाइन, वाट, जूल। ए इज द राइट आंसर, पास्कल। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। ए इज द राइट आंसर, बल एवं दाब। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। बी इज द राइट आंसर, केपलर ने। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। ए इज द राइट आंसर, वेग।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, द्रव्यमान, त्वरण, बल। बी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान। कैंडेला का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। डी इज द राइट आंसर, ज्योति तीव्रता। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। बी इज द राइट आंसर, समान वेग होता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना। ए इज द राइट आंसर, संवेग संरक्षण। रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। ये सॉरी यहाँ पे है जो गलती से टाइप हो गया है, भार होगा, भार, भार और त्वरण। बी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान और त्वरण का। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही से गिरने का आशंका का कारण है? जड़त्व आघूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है। सी इज द राइट आंसर, विश्राम जड़त्व। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उनका द्रव्यमान कितना होगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 29.4 किलो। बी इज द राइट आंसर, 3 क्रेगा।
या किलोग्राम? एक किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। सी इज द राइट आंसर 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व आघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय संवेग। बी इज द राइट आंसर टॉर्क। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसके भार पर निर्भर करता है। बी इज द राइट आंसर थोड़ा ऊपर आएगा। जब एक जहाज नदी से समुद्र में आता है तो वह थोड़ा ऊपर हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। बी इज द राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगी आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। डी इज द राइट आंसर घनत्व। समुद्र में प्लंबन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4। बी इज द राइट आंसर 1/10 भाग। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है।
वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। ए इज द राइट आंसर, वायुदाब में कमी के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। ए इज द राइट आंसर, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय मापी में रिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट से इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। डी इज द राइट आंसर, तूफानी होगा। सभी छात्र, सभी एवं दोस्त जितने भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो रोककर सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। डी इज द राइट आंसर, वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। ए इज द राइट आंसर, नाभिकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। बी इज द राइट आंसर, स्थित ऊर्जा।
निम्नलिखित में किसमें गति ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। डी इज द राइट आंसर, खींचा हुआ धनुष। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल, बाहुबल। ए इज द राइट आंसर, अपकेंद्री बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सी, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। डी, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगी। बी इज द राइट आंसर, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी, समान वेग से नीचे आ रही हो, डी, समान वेग से ऊपर जा रही हो। डी इज द राइट आंसर, समान वेग से ऊपर जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। बी इज द राइट आंसर, त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। सी इज द राइट आंसर, 1/6 भाग। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। ए इज द राइट आंसर, सतही तनाव के कारण।
वर्षा का बूंद गोल गिरता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल की निम्न श्यानता, गुरुत्वीय बल। केशिका क्रिया बी इज द राइट आंसर। केशिका क्रिया। गलती से वहां पर लिखा गया था केशिका, राइट आंसर भी। श्यानता की इकाई है पवाइज, पास्कल, पवजूली, इनमें से कोई नहीं। ए इज द राइट आंसर, पवाइज। श्यानता की इकाई है पवाइज, पास्कल, पवई-जूली, इनमें से कोई नहीं। ए इज द राइट आंसर, पवाइज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन ने, लुई पास्चर, इनमें से सभी। ए इज द राइट आंसर, आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रीस से। डी इज द राइट आंसर, ग्रीस से। आर्किमिडीज जो थे वैज्ञानिक, वह है जो ग्रीस से, ग्रीस के रहने वाले थे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुम्बकीय। ए बी इज द राइट आंसर, अनुदैर्ध्य। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ए इज द राइट आंसर, 20 हर्ट्ज से कम। प्रसव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रसव ध्वनियां
ए इज द राइट आंसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिरछे, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, डी कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक। ए इज द राइट आंसर लंबवत। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ए इज द राइट आंसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। डी इज द राइट आंसर इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 300 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड, 232 मीटर प्रति सेकेंड। ए इज द राइट आंसर 300 मीटर प्रति सेकेंड। सौ डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? डी इज द राइट आंसर किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। सी इज द राइट आंसर ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। सी इज द राइट आंसर परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। डी इज द राइट आंसर नौ संचालकों द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। बी इज द राइट आंसर डॉपलर प्रभाव।
केल्विन मानने से मानव शरीर का सामान्य ताप है। यहाँ पे गलती हो गया होगा। केल्विन मानक से मानव शरीर का सामान्य ताप है 280, 290, 300, 310। यहाँ मानक कर लीजिएगा। केल्विन मानक से मानव शरीर का सामान्य ताप। डी इज द राइट आंसर 310। कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। ए इज द राइट आंसर -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। ए इज द राइट आंसर -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। ए इज द राइट आंसर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। ए इज द राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। स्वच्छ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊर्जा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। ए इज द राइट आंसर पारा। पारा एक ऐसा द्रव्य में माना जाता है जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।